दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई तकलीफ़ आती है, कोई बीमारी आती है, कोई रोग आता है, तो हम अंदर से बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और अगर वो समस्या, वो दुख, वो तकलीफ़, वो कष्ट ख़त्म ही ना आ रहा हो, एक समय सीमा से बहुत ऊपर निकल चुका हो, सालों साल हो गए हों, तो आपको क्या काम करना चाहिए? ऐसा कौन सा उपाय आप करके हार चुके हों, फिर भी आपकी वो समस्या ख़त्म नहीं हो रही है, डॉक्टर भी वो दवाइयों से सही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसको आप एक बार ज़रूर करिएगा। दोस्तों, ये मेरा मानना है, मेरा अनुभव, खुद का अनुभव है। अगर आपके जीवन में तकलीफ़ है, दुख है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, तो आपको एक बार ज़रूर इस काम को करना ही चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। कि जब भी आप बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत दुख में हैं, या कोई ऐसा दुख है जो आपसे ख़त्म नहीं हो रहा हो, या कोई आपकी कामना है जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हैं, पूरी नहीं हो रही हो, तो आपको, या कोई बीमारी है जो बीमारी ख़त्म ही नहीं हो रही हो, तो दोस्तों आपको एक बार शिव मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव को दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि दोस्तों, लोहा कहा गया है कि सबसे कठोर कौन है इस दुनिया में? लोहा। और अगर लोहा को कभी घमंड हो जाए ना, कि लोहा कहे कि मैं सबसे कठोर, तो लोहा से भी ज़्यादा कठोर है अग्नि। मतलब कि अग्नि कैसे? कि अग्नि लोहे को भी जला सकती है। तो अगर कभी लोहे को घमंड हो जाए तो वो अग्नि जला सकती है लोहे को, क्योंकि लोहे से तलवार, फरसा, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अगर अग्नि को भी घमंड हो जाए कि सबसे ज़्यादा मैं ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं लोहे को भी जला सकती हूँ, तो अग्नि से भी पावरफुल कोई है, वो है जल। जल अग्नि को बुझा सकता है। लेकिन अगर जल को भी घमंड हो जाए कि मैं सब तबाही मचा सकता हूँ, सबको नष्ट कर सकता हूँ, तो दोस्तों जल से भी ज़्यादा पावरफुल है इंसान, जो एक लोटे में भरता है और डकार जाता है, पी जाता है उसको। लेकिन अगर कभी मनुष्य को भी अहंकार आ जाए कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ पूरे संसार में, तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है एक बीमारी, एक रोग। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी लग जाती है तो उसके जीवन को ही समाप्त कर देती है। लेकिन कभी बीमारी को घमंड आ जाए तो उससे भी बड़ा कोई है, वो महाकाल। कालों के काल महाकाल, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो दोस्तों, आपको एक बार महाकाल के शरण में ज़रूर जाना चाहिए। अगर कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी बीमारी है, रोग है, ठीक नहीं हो रहा, आप उनसे प्रार्थना करिए। इस तरह प्रार्थना करिए कि हे महादेव, एक लोटा जल लेके जाइए कि हे प्रभु। और प्रदोष काल में जाइएगा। प्रदोष काल का समय आपको बता चुका हूँ कि जब सूर्यास्त से 1 घंटे के पहले का जो बीच का समय होता है, जैसे सूर्यास्त 6 बजे होना है तो 5 से 6 बजे के बीच का, उस समय आप जाइए, भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आपने इस संसार को बचाने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए हालाहल विष को, जहर को पिया था, तो आप फिर मेरे दुख को दूर करने के लिए इस दुख को, तकलीफ़ को क्यों दूर नहीं कर रहे हैं? आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, पाप हुआ हो, तो उसको जाने अनजाने में क्षमा करें, और उनसे क्षमा मांगने के बाद अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद उनसे ये भी कहें कि अब मुझसे जीवन में कभी कोई गलती नहीं होगी, मुझे गलतियों से बचाना, मैं अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगता हूँ। तो दोस्तों, इस उपाय को करिए, प्रार्थना को करिए, आपकी ज़रूर सुनेंगे महादेव, क्योंकि वो सबकी सुनते हैं। इस तरह आपको ये प्रार्थना जो है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लोटा जल लेके जाना है, और प्रतिदिन प्रदोष काल में ही, प्रदोष काल का जो समय होता है सूर्यास्त से 1 घंटे के बीच का समय, उस समय आप जाकर उनसे इस तरह प्रार्थना करिए। आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, चाहे रोग हो, बीमारी हो, या गरीबी हो, कुछ भी हो, वो सब समस्या पूरी ख़त्म। दुख, तकलीफ़, समस्या ख़त्म होकर आपके जीवन की सभी कामनाएं सिद्ध होने लग जाएंगी। दोस्तों, ये बहुत पावरफुल, शक्तिशाली प्रार्थना है। आप इसको एक बार आजमा के देखिए अपने जीवन में। कोई भी पैसा रुपया नहीं खर्चा हो रहा है, आपको बस जाना है मंदिर तक एक लोटा जल लेके, और अपनी बात कहनी है उसे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे लोगों तक ये पहुँचे। थैंक यू।